नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग जानते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। हाँ, वही सांख्य दर्शन जिसको हम लोग नव दर्शन के रूप में भी जानते हैं। हम लोग अपने भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन को सांख्य और योग के रूप में जानते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही इसको लिखते हैं। अब कभी विचार किया क्यों लिखते हैं इस पर? क्योंकि सांख्य जो है थ्योरी पोर्शन को बताता है और योग जो है उसको प्रैक्टिकल पोर्शन को बताता है। चलिए मैं योग पर भी एक वीडियो ला दूंगा जो विस्तार रूप से योग को बताऊँ। चलिए आज सांख्य को जानते हैं। सांख्य को कौन बताए थे, क्या ये बात को बताता है? सांख्य को बताने वाले जो थे महर्षि कपिल थे, जिनको आप शायद जानते भी होंगे। और सांख्य दर्शन जो है सबसे पुराना दर्शन है। आप लोग शायद इसको अच्छे से नहीं जान पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय में जो भारतीय दर्शन उसको अच्छा से नहीं बताया जाता है। सांख्य दर्शन के बारे में महर्षि कपिल है वो बताते हैं कि जो पूरा कॉस्मोस, पूरा संसार जो है दो ही फंडामेंटल यूनिट से बना है। अब ये है क्या? दो ही चीज़ से बना। क्या है ये? कभी आप सोचिए तो आप बताएं। ये है पुरुष और प्रकृति। अब पुरुष क्या? मैं और आप। ये मेरे पापा या आपके पापा होते हैं वो पुरुष नहीं। ये पुरुष हो गए चेतना। हमारे अंदर चेतना जो है वो श्वान के अंदर जो चेतना है, वो मैं आपके अंदर चेतना जो है, वो मेरे मम्मी के अंदर, वो आपके पापा के अंदर जो चेतना, वो चेतना की बात कही गई यहाँ पर। अब प्रकृति क्या है? चेतना। पुरुष तो समझ गया प्रकृति क्या है। ये पत्ता, ये पेड़ नहीं। प्रकृति जो तीनों गुणों से हित है। तीनों गुणों से हित मतलब आप समझे नहीं? बताता हूँ मैं इस पर। तीनों गुणों से हित यानी सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण हमारे भारतीय दर्शन में बताए जाते हैं। सत्व, रजस, तमस। सत्व जो है अच्छा गुण होता है, रजस जो होता है जो भोग का गुण होता है, तमस जो जो निगेटिव एनर्जी तौर पे माना जाता है। इसको मैं एक शॉर्ट समरी तौर में बताया हूँ आपको। अब जो इस तीनों गुणों से हित रहता है उसको प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति जो होती है कर्ता होती है, प्रकृति वर्क करती है। पुरुष जो होता है ज्ञाता होता है। इसको अब एक तौर पे याद रखें। पुरुष क्या होता है? ज्ञाता होता है, प्रकृति कर्ता होती है। अब आप को महर्षि कपिल बताते हैं पूरा संसार में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है वो वही दो चीज़ से बना है, पुरुष और प्रकृति। पेड़ भी है पुरुष प्रकृति से, हम आप पुरुष प्रकृति से बने हैं। कभी विचार कीजिए इस पर, क्या सही है? अब अभी आपको लग रहा होगा या हम भी सोच रहे हैं क्या सही है ये। अब बताता हूँ। बहुत से जो और भी दर्शन है भारतीय दर्शन में, इसको खंडन भी किए हैं लॉजिकल बातों के साथ। आप सोचिए कि क्यों किए। चलिए मैं इसका रीज़न तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी जानते एक कॉन्सेप्ट को और भी बताया गया है सांख्य दर्शन में, जो सत्कार्यवाद भी बोला जाता है। इसको भी अच्छे से बताया गया है। समय के अभाव के कारण इसको मैं अगले वीडियो में एक स्पेशल वीडियो इसके लिए लाऊंगा मैं। चलिए मैं इतना ही पे वीडियो को अंत करता हूँ। सभी को धन्यवाद।